जोधपुर के शेरगंज स्टेडियम में रविवार को जीत शिक्षा सेवा संस्थान राजस्थान के तत्वाधान में शहरों, जाति और धर्म का 5 ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा उत्कृष्ट शिक्षक सेवा सम्मान 2023 समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान जीत शिक्षा सेवा संस्थान राजस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप लीलावत व अतिथियों द्वारा शेरगंज, बालेसर, देसू, सेकड़ा व सामू पंचायत समिति क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राएं व बोर्ड परीक्षा में जिन शिक्षकों के अपने विषय में एक विद्यार्थी ने 100 में से 100 या 5 विद्यार्थियों ने 100 में से 90 या 10 विद्यार्थियों ने 100 में से 75% अंक हासिल किए हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति सनद प्रदान करके उत्कृष्ट शिक्षा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर बलदेव सिंह मानव ने संबोधित करते हुए सामाजिक कुरीति छोड़ो और शिक्षा सेवा से नाता जोड़ो की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज नहीं करें तथा न ही मृत्यु भोज में शामिल हुए। मृत्यु भोज में जो राशि खर्च होती है वो शिक्षा आदि विकास कार्य में लगावें। गरुड़ पुराण में भी मृत्यु भोज का जिक्र नहीं है। 26 जनवरी को उनके पिता के निधन होने पर उन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया तथा अलग अलग समाज के शैक्षिक विकास के लिए 51,000 रुपये शैक्षिक विकास के लिए प्रदान किए गए। समारोह में आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोन जोधपुर के सहयोग निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा कुछ समय बाद ही रवाना हो गए। मुख्य वक्ता श्री परमहंस स्वामी माधवानंद महाविद्यालय जाड़न आश्रम पाली के निदेशक डॉक्टर सुरेश गर्ग, जिन्होंने हिंदी में पीएचडी की हैं तथा वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल सरकार द्वारा शिक्षक श्री व हाल ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा शिक्षक गौरव रत्न से सम्मानित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु का सम्मान कीजिए। चौराहे आदि पर नेताओं की जगह शिक्षकों की मूर्ति लगनी चाहिए ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सके। उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने का आह्वान किया है। सीबीओ वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि समाज को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, शिक्षक रोल मॉडल निभावें। 50 विलेंजर्स बाड़मेर के फाउंडर डॉक्टर भरत सारण ने कहा कि शिक्षा के बिना उद्यान संभव नहीं है। शेरगंज के पूर्व प्रधान तग्गाराम भील, सोशल एक्टिविस्ट तग्गाराम खटीक ने सामाजिक कुरीतियाँ मिटाने का आह्वान किया। वेदाराम ने कहा कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। मंच का संचालन रावत राम चौहान ने किया। कार्यक्रम में शुरू में पूजा अर्चना के बाद शेरगंज के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हाल ही में राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान से सम्मानित हो चुके दिलीप कुमार मीणा, हरवंश सिंह, पूर्व सरपंच देवीलाल राव, आदर्श एकेडमी स्कूल के लिखमाराम चौधरी, एसटी बालिका हॉस्टल शेरगंज की वार्डन राधा, रामसनई विद्यालय बालेसर के निदेशक सगनलाल सांकला, असलाराम पवार, जगदीश और रतनलाल सहित गणमान्य लोग व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व शिक्षकगण आदि मौजूद थे। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगंज की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। कि हम शिक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं। एक दो बार तो ऐसी स्थितियां थी कि सभी विभाग अपने एक स्टॉल लगाते हैं। साल में एक दो बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां जो समाज को जो उस विभाग से अपेक्षा होती है उसकी शिकायत और अपेक्षा इस तरह से लेके पहुंचते हैं। तो पूरा दिन भर मैंने स्टॉल लगाई थी और स्टॉल चलती रही। शाम हो गई। शाम के बाद में सभी विभागों ने अपना प्रतिवेदन पढ़ा। मेरा भी नंबर आया तो मैंने ये कहा कि शेरगढ़ में शिक्षा विभाग से किसी को कोई समस्या नहीं है। इसके दो अर्थ, एक तो वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं और एक दूसरा अर्थ भी ये हो सकता है कि हम इस विषय को लेकर के इतने संजीदा नहीं है, इतने गंभीर नहीं है। अब वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। स्वयंसेवी संस्था ने ऐसा एक कार्यक्रम रखा है तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा आरंभ है
जो मैं कामना करूंगा, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हूं तो मेरे ज्वाला रूपी शरीर के अंदर एक भड़कता हुआ सीना अपने आप को ललकारता है। जिस भूमि ने अपने आप को अपने सीने में लेकर के तपती रेत को तपीस में देते हुए सीमा के रखवाले पैदा किए, उस भूमि के चरणों में सत्सर नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने साहित्य में इस रूप से अपने आप को पिरोया है। मित्रों, परिचय और परिपक्वता दोनों ही एक ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के बागडोर में जब शिक्षक पलता है अपना जीवन अपने रूप में ले आना पड़ता है। परिचय गांव डेलासर लाठी चांदन के पास है, वहां का रहने वाला हूं और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जोधपुर में हिंदी से पीएचडी की है कमलेश्वर पर। उसके साथ ही इंटरनेशनल संस्था है ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल शिक्षा एवं शोध संस्थान, जिनके फाउंडर है विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज। उनके साथ मैं काम करता हूं और हमारे पूरा यूरोप 51,000 हमारा पूरा योग केंद्र आज है, पूरे यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड। मेरे साथ लगभग 150 विदेशी हैं जो भारतीय संस्कृति में ही रंग गए और हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं। वो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब मैं उनके साथ रहता हूं तो मैंने देखा है कि निकट रूप से जो संस्कृति जी पाते हैं, हम संस्कृति छोड़ रहे हैं। हमें संस्कृति को जीवंत करना चाहिए। योग को लेकर के पूरे विश्व में एक पाली के अंदर जो जिस संस्था में और विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह में उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि इस बात की है कि लंबे समय से मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कर्नल साहब से मिलूं। हालांकि 2 बार कार्यक्रम काम करते हैं तो वो काम बिल्कुल आगे बढ़ जाता है। डाल के उसके हौसला अफजाई के लिए इतना अच्छा कार्य किया, ये इसको छोटा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर बालक काम करते हैं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है वो शिक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा के सिवाय आप कितना भी पैसा कमा लो, धन कमा लो, मकान बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, लेकिन ये क्या है कि अपन शिक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं अपने। इससे बहुत खुशी होती है। ऐसे कार्यक्रम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अपना अपना काम सभी करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, जो समाज के लिए काम करता है, उसी की पहचान बनती है। मेरा नाम छगनलाल सांकला है और मेरा भी काम शिक्षा का ही है। मेरा निजी विद्यालय है बालेश्वर के अंदर, राम सनई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉलेज भी है, NIS बोर्ड भी है और मेरे विद्यालय में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हर वर्ग है वहाँ मेरे विद्यालय में। कला वर्ग आज जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक कहीं वाणिज्य वर्ग नहीं है। मेरे विद्यालय में आज 15 साल से वाणिज्य वर्ग चल रहा है। साइंस के अंदर इस क्षेत्र के अंदर सबसे टॉप चलने वाला विद्यालय और पहली बार साइंस सब्जेक्ट लाने वाला विद्यालय भी राम सनई सीनियर सेकेंडरी है। वहाँ पे मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट उपलब्ध है। जो ये अभी प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा ही प्रोग्राम प्रताप जी के कहने पे 1-2 दिन पहले मुझे कहा था कि सर ऐसा है। बोलो, शख्स बन के आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। आए हैं, शख्सियत बन के जाएंगे। सम्मानित कर रही है, जो एक्चुअल अचीवर्स को सम्मानित कर रही है, गुरुजनों का सम्मान कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम के अंदर में इस क्षेत्र के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी। नया संदेश दिया, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए आपने बहुत ही सुंदर वक्ताओं को इस मंच पर जगह दी और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की जो आप पहल कर रहे हैं वो वास्तव में आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा। जब सैनिक की गुरु मुझे यहाँ पे मंच पे नहीं बोलना चाहिए, इस लौट के सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी समाज का जो ये है आप